से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज महोत्सव अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। इस दौरान जिले के नागरिक जिला प्रशासन द्वारा संचालित गतिविधियों का लाभ उठा सकेंगे। सेवा पखवाड़े के 15 दिनों में पनंद सड़कों से संबंधित अभियान में शिवरात्रि पनंद सड़कों का सर्वेक्षण, माप और समीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क अदालत लगातार खेत के रास्तों के विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा सबके लिए घर योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहर क्षेत्रों में अतिक्रमण नियमित किए जाएंगे और पात्र लाभार्थियों के पट्टे को वितरित किया जाएगा। लक्ष्मी मुक्ति योजना और श्रवण बाल विशेष सहायता योजना के तहत लाभार्थियों का सर्वेक्षण और उनके घरों का दौरा किया जाएगा। तहसीलदार शमशेर पठान ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस दौरान आवेदन भरें और योजनाओं का लाभ अवश्य लें। नमस्कार। भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्मदिन 17 सितंबर से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनकी जयंती 2 अक्टूबर, इस दरमियान जो 15 दिन का समय है, ये महाराष्ट्र शासन ने सेवा पंधरवड़ा कार्यक्रम मनाकर कार्यक्रम लेना तय किया गया है। और इस समय में, इस सेवा पंधरवड़ा में हम 3 टप्पे में काम करने वाले हैं। पहले स्टेप में, जो कि 17 सितंबर से 22 सितंबर तक का समय है, इस समय हम हर गांव के जो किसानों का एक महत्वपूर्ण विषय है कि खेत से जाने वाले रास्ते, जिसे हम मराठी में पानंद रोड कहते हैं, वो कुछ ऐसे रास्ते हैं जो नक्शे पे नहीं है और कुछ ऐसे रास्ते हैं जो नक्शे पे ऑलरेडी है। तो हमें जो नक्शे पे रास्ते हैं उन्हें खुले करना है और जो रास्ते नक्शे पे नहीं है उन्हें ग्राम सभा का ठहराव के माध्यम से वैधानिक स्वरूप देकर उन्हें गांव नकाशा में चढ़ाने की कार्रवाई हम इस पहले स्टेप में करने वाले हैं, जो कि 17 सितंबर से 22 सितंबर के दरमियान चलने वाली है। और हमने इसका सर्वेक्षण का काम 1 सप्ताह पूर्व ही शुरू किया है और उसमें करीबन हमने गोंदिया तहसील में 1720 रास्तों का सर्वेक्षण पूरा किया है। इसके जो स्टेप 2 है, टप्पा 2 है, वो 22 सितंबर से 27 सितंबर तक का है, जिसमें हम 2011 के पहले जिन ग्रामवासियों ने अतिक्रमण किया है गाँवठान की जगह पर, वाड़ीव गाँवठान पर, उन्हें हम पट्टा देने का काम दूसरे टप्पे में करने वाले हैं। इसका भी हमने सर्वेक्षण का काम पूरा किया है। लगभग 7200 लाभार्थियों की यादी हमने सर्वेक्षण कर पंचायत समिति को दी है। उस पर पंचायत समिति काम कर रही है। उनके पुरावे प्राप्त होते ही उन्हें पट्टा देने का काम दूसरे टप्पे में किया जाएगा। तीसरा जो अभियान का तीसरा टप्पा है, उसमें हम नाविन्यपूर्ण उपक्रम, उसमें हमने चुना है लक्ष्मी मुक्ति योजना, जिसमें किसान अपने पत्नी का नाम 7/12 में एक सादे अर्जी द्वारा दर्ज करा सकता है। उसके लिए उसे कोई भी शुल्क की जरूरत नहीं है और उसके लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और राशन कार्ड, ये पुरावा दाखिल करना है, तलाठी की तरफ अर्जी करना है, तो हम उसके पत्नी का नाम 7/12 में चढ़ाने वाले हैं। इसका फायदा ये होगा कि शासन द्वारा जो अनुदान महिलाओं को ज्यादा दिया जाता है, ऐसी योजनाएं कई सारे जिसमें महिलाओं का अनुदान ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार बैंकों द्वारा जो कर्ज की स्कीम होते हैं, उसमें भी ब्याज महिलाओं के लिए कम होता है एज कम्पेयर टू पुरुष। तो ऐसा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाभ होगा, बचत गट से उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोन मिलेगा। तो हमने डिसाइड किया है कि तीसरे टप्पे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की हमें 7/12 पर नाम दर्ज कराना है। हमने खुद ही उसमें हमारा खुद का एक 2000 का टारगेट, हमने कम से कम 2000 महिलाओं के नाम इस प्रोग्राम कालावधि में हम 7/12 पर दर्ज कराने की कोशिश करने वाले। धन्यवाद। न्यूज एक्सप्रेस के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की खबर।